हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रबोध गणित के चैप्टर नंबर 1 समुच्चय का सिद्धांत या फिर सेट थ्योरी या फिर समुच्चय। ठीक, समुच्चय है ना, या फिर सेट थ्योरी। समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर ने 1895 में किया था। ठीक, कब किया था? 1895 में किया था। समुच्चय की अवधारणा वर्तमान गणित का एक आधारभूत क्या है? भाग है। क्यों भाग है, हम आगे देखेंगे। इस अवधारणा का उपयोग आज गणित के प्रायः सभी शाखाओं में होता है। आधारभूत इसलिए है क्योंकि सभी शाखाओं में होता है। समुच्चय का प्रयोग संबंध फलन को परिभाषित करने में किया जाता है। संबंध फलन, हम अगर समुच्चय को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो संबंध फलन को हमारे लिए पढ़ना क्या होगा? आसान नहीं होगा। ज्यामिति, अनुक्रम, प्रायिकता आदि के अध्ययन में भी हमें क्या होता है? समुच्चय की आवश्यकताएं होती है। ये हमारे जॉर्ज केंटर जी हैं, जिनका जन्म 1845 से हुआ और इनका देहांत 1917 में हो गया था, है ना। इनके अनुसार एक परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा के बारे में देखते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित, इसको समझेंगे, है ना। ये इस परिभाषा में मेन है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित का अर्थ यह है कि किसी वस्तु के संबंध में यह निर्णय क्या लेना है? हमें एक निर्णय लेना है। यह निर्णय निश्चित रूप से ले सकें कि वस्तु समुच्चय का सदस्य है या नहीं है। क्या है? सदस्य है या नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम उसको बांट सकें आसानी से, जो सबके लिए आसान हो, है ना। जैसे हमारे पास ग्रुप ए है और हमारे पास क्या है? ग्रुप बी है। ठीक, ये ग्रुप है, क्या है? अल्फाबेट है, अल्फाबेट है। ठीक, ये हमारा क्या है? न्यूमेरिक है। ठीक, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और एक ऑप्शन है 2x हो गया। ठीक, तो x को हम किस में ले लेंगे? अल्फाबेटिक में ले लेंगे। y को किस में ले लेंगे? अल्फाबेटिक में ले लेंगे। 1 को किस में लेंगे? न्यूमेरिक में लेंगे। 2 को किस में लेंगे? अब देखो, 2x को किस में लेंगे? ना वो न्यूमेरिक में ले सकते हैं, ना ही हम लोग उसे क्या में ले सकते हैं? अल्फाबेट में ले सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित वो है जो हम उसको आसानी से, और सबके लिए, ऐसा नहीं कि आप अगर उसको परिभाषित कर रहे हैं तो सब उसको मानना चाहिए, ये होता है सुपरिभाषित। समुच्चय की अवयव या फिर क्या कहते हैं? सदस्य कहते हैं। समुच्चय की वस्तुओं को, समुच्चय में अगर ये देखो, ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अवयव बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे? हम उसको सदस्य बोलेंगे। ठीक, आगे देख के इसको आसानी से और समझेंगे। समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में क्या कहते हैं? निरूपित किया जाता है। ए बी सी डी या फिर एक्स वाई जेड, कोई भी बीच में से कोई भी, है ना। समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में निरूपित करते हैं। हम इसको डायग्राम में अच्छे से देखते हैं। ये हमारा क्या है? एक समुच्चय है पूरा जो दिख रहा है हमारे पास। ये उसका नाम है, ये उसके क्या है? अवयव है या फिर क्या है? सदस्य है। ठीक, अब इसको पढ़ेंगे कैसे हम गणितीय भाषा में। यदि x a का अवयव है, ये हमारा a है, ठीक, इसका अवयव है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x समुच्चय में है, समुच्चय a में है। x समुच्चय a में है। x समुच्चय a का अवयव है। x समुच्चय a का अवयव है। x समुच्चय a का सदस्य है। समुच्चय a का, ए हमारा ये समुच्चय है, ये इसका सदस्य है। या फिर अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? x बिलोंग्स टू ए। ठीक, देखिए इसको 5 तरीके से हम पढ़ सकते हैं। आप जिस तरीके से समझे उस तरीके से आप समझे उसको। ठीक, और गणितीय भाषा में हमको एक ही चीज में लिख देंगे इसको, x, ये चिन्ह सभी के लिए, ये सभी के लिए सिर्फ एक ही चिन्ह, ये वाला। 4 चीजों को गणितीय भाषा में इतने छोटे रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, इसके लिए हमें एक यूनानी प्रतीक एप्सिलॉन का उपयोग किया जाता है। ये देखिए, ये, या फिर क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग्स टू भी बोलते हैं। इसको लिखते कैसे हैं? ये हमारा लिखा है हुआ है ना। अगर, यदि, है ना, यदि क्या, देखिए इधर देखिए, यदि एक समुच्चय ए का अवयव नहीं है, जैसे ये हमारा ए समुच्चय है, ए जेड और वाई इसके अंदर है, लेकिन ये इसके बाहर है, इसको क्या लिखेंगे? एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। एक्स, ये बिलोंग्स टू का चिन्ह है, मतलब इसका सदस्य है,
ऐसे कर देने से ये हमारा सदस्य नहीं है। अब इसके उदाहरण से हम समुच्चय को आसानी से समझ जाएंगे, है ना। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, पूरे दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो स्वर कितने मिलेंगे अंग्रेजी में? हमें 5 ही मिलेंगे। तो ये हमारा क्या है? परिभाषित है, सुपरिभाषित है। ठीक। 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं पूरे विश्व में जानते हैं कि विषम प्राकृत संख्याएं कितनी हो सकते हैं या कितने होंगे। ये हमारा क्या है? परिभाषित है। भारत की नदियां फिक्स है, उससे ज्यादा न बढ़ती है, उससे ज्यादा न घटती है। जितने भारत की नदियां हैं, भारत की नदियां हैं, ये भी हमारे पास सुपरिभाषित है। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल 2 और क्या है? 3 है। मूल मतलब उसको उस समीकरण में रखने पर उससे क्या होना चाहिए? वो समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। संतुष्ट होना चाहिए मतलब जैसे ही बराबर 0 है, इसमें हम अगर 2 को रखेंगे और हल करेंगे तो क्या आना चाहिए? हमें 0 आना चाहिए। देखते हैं, हम एक से बराबर क्या रखेंगे? हम 2 रखते हैं। ये 2 हो गया, स्क्वायर हो गया, ये 5 हो गया, गुणित 2 हो गया, प्लस 6 हो गया, ये हमारा 0 हो गया। तो 2 दूने 4, 5 दूने 10। ये मिस्टेक किया मैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ पे माइनस है इसीलिए ये माइनस होगा, है ना, माइनस होगा। चिन्ह को लिखते समय जरूर ध्यान दें। अरे मेरे से मिस्टेक हो गया, देखो हल नहीं हो रहा था। 6 और 4 हमारा क्या हो जाएगा? 10 माइनस 10 बराबर 0, 0 बराबर 0। RHS और LHS दोनों बराबर हो गए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर हो गए, मतलब ये दो इस समीकरण को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है ना। सेम चीज देखते हैं यहाँ पे 3 में, देखते हैं 3 का स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं, ये माइनस होगा, है ना, ये ध्यान दें, माइनस होगा। 5 इंटू 3 प्लस 6 बराबर 0। 3 तिया 9, ये 15, ये 6 बराबर 0। 9 और 6 कितना होता है? 15 माइनस 15 बराबर 0, 0 बराबर 0। तो 2 और 3 इसके मूल हैं, ये संतुष्ट हो गया, मतलब ये भी क्या क्या है हमारा? ये एग्जाम्पल अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह एक समुच्चय नहीं है। समुच्चय क्या नहीं है? नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञ का निर्णय करने के मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। ये सही बात है, देखिए, है ना। विश्व के 5 विख्यात गणितज्ञ, कोई आर्यभट्ट को मानता है, कोई जॉर्ज कैंटर जी को मानता है, कोई किसी और को मानता है, कोई किसी और को मानता है। इसीलिए मान्यताएं ऐसी होनी चाहिए कि सबके लिए फिक्स हो। जैसे हम अगर बात करते हैं समुच्चय के सिद्धांत के लिए, तो पूरी दुनिया मानेगा कि जॉर्ज कैंटर ही उसके लिए बेस्ट है ना। लेकिन गणित बोल देंगे तो गणित में बहुत सारी शाखाएं हैं, है ना, बहुत सारी शाखाएं, कोई फिक्स हम नहीं कर सकते। सर्वाधिक विख्यात क्या होता है? हम कृतज्ञ फिक्स नहीं बोल सकते, और अलग अलग व्यक्तियों के लिए क्या होता है? अलग अलग हो सकता है। इसीलिए ये परिभाषा क्या है? परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है? सुपरिभाषित नहीं है। इसीलिए हम इसको क्या समुच्चय नहीं बोल सकते। थैंक यू वेरी मच।